हाय एवरीवन। मैं प्रियांशु तिवारी दी एग्रीकल्चर कोचिंग पटना के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे विशाल पटेल जी, जो कि हमारे संस्था से जुड़े हैं, उनका नाम उसमें आया और इन्होंने सफलता प्राप्त की और इनका एडमिशन भी हो गया है उसमें। तो मैं इनका परिचय कराता हूँ आपके सामने। तो सर, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। मेरा नाम विशाल कुमार पटेल है, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपना बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पूरा किया है। और रिसेंटली मैं सीयूईटी के थ्रू एमबीए एग्री बिजनेस में सिलेक्ट हुआ हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, जो भटिंडा में स्थित है। तो मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इसका एडमिशन जो प्रोसेस है, क्योंकि आप बताइएगा तो और भी बच्चे होंगे जिन्हें पता चलेगा कि क्या क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, तो आप बताइए इसके बारे में कुछ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए इन एग्री बिजनेस में, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सीयूईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, क्योंकि एडमिशन उसमें सीयूईटी के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के बेस पर ही होता है। जी। तो उसमें ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम दें। और उसका आप बताइए कि उसमें कैसे काउंसलिंग हुआ और उसके फी कितने लगे, आपने एडमिशन करा कर। अ, उसमें काउंसलिंग पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद एक रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उसमें कट ऑफ। कट ऑफ नहीं जारी होता है। सीयूईटी ऐसा है करता है कि वो एग्ज़ाम लेने के बाद एक स्कोर कार्ड जारी कर देता है। स्कोर कार्ड जारी करने के बाद वो सभी यूनिवर्सिटियों को बोल देता है कि अपना अपना काउंसलिंग कराइए। मतलब अलग अलग इसमें यूनिवर्सिटी के हाँ थ्रू इसमें काउंसलिंग होता है। हाँ, आपको जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट किया हुआ है फॉर्म फिलअप के समय, वो उसमें आप उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग किस समय चूज किए होंगे, आप लोग को हाँ ऑप्शन मिला होगा। हाँ। तो तो आपने उसी कौन कौन से चूज किए थे। मैंने बीएचयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और एक नॉर्थ हिल यूनिवर्सिटी आसाम, इन तीनों को चूज किया था एग्री बिजनेस मतलब मैनेजमेंट के आपका लिए। पहला चांस था बीएचयू में हो जाए तो अच्छा रहता है। कोई भी हो वो फर्स्ट प्रेफर तो करना ही चाहेगा कि बीएचयू मिल जाए, क्योंकि बीएचयू अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ, वो तो ब्रांड ही, उसका नाम ही हाँ। काफी है। तो और प्रोसेस बताइए, और आगे कैसे कैसे क्या हुआ, काउंसलिंग कैसे हुआ और उसमें फी कितने कटे। काउंसलिंग के लिए उसके डेट जब भी आती है तो अपना सब कुछ डिटेल फिल करके काउंसलिंग हो जाता है। काउंसलिंग के बाद यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट लगाती है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होते हैं तो उसमें हाँ। ज़्यादा लोग काउंसलिंग करा लेते हैं। आपको बता देना चाहूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में टोटल 25 सीट्स हैं, ओके। जबकि एक मामले में देखा जाए तो बहुत ही कम है। चलो, और सर यूनिवर्सिटी में कितने कितने सीट है। बीएचयू में भी 25 ही सीट है और पेड सीट है। ओ, तो और आगे के प्रोसेस बताइए, जैसे आपने एडमिशन लेने गया होगा तो कितने रुपए फी कटे आपके, उसमें किस किस चीज़ की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं। हॉस्टल हॉस्टल की तो कहिए मत, हॉस्टल बहुत बढ़िया है। ओ, तो फी कितने लगे। फीस फर्स्ट सेमेस्टर का 22,375 रुपये पे कर सीट लॉक किया जाता है। इसमें सीट लॉक करना बहुत जरूरी होता है। तो सीट लॉक किए तो उसमें आपका हॉस्टल फी भी लगा या केवल यूनिवर्सिटी का फी। नहीं, इसमें केवल 22,375 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होता है। हॉस्टल अलग से है इसमें। अच्छा, हॉस्टल का अलग लगा, तो उसके हाँ, बारे में कुछ मालूम है कितने रुपए लगेंगे। हॉस्टल का उसका भी सेमेस्टर वाइज फीस लगता है। हॉस्टल का भी उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का अप्रॉक्स 15,000 रुपये अच्छा। फीस है। तो ठीक हुआ, जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं तो आप लोग देखिए कैसे कैसे इसमें क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि पैसे कितने लगते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें कितने सीटें हैं, सब कुछ बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो ये जो आपका स्ट्रगल रहा इसमें एडमिशन तक पहुँचने का, तो क्या क्या आपका स्ट्रेटजी रहा, उसके बारे में आप बताइए बच्चों को जो भी देखे। सबसे पहले तो मैं लोगों को देख रहा था, अपने पार्टनर्स को ही देख रहा था, या अपने साथ जो पढ़ रहे थे लड़के उन्हीं को देख रहा था
कि वो 3-3 साल से तैयारी किए, यानी फर्स्ट ईयर समाप्त होने के बाद ही वो तैयारी में लग गए, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी उस तरह की नहीं हो पाती है कि वो क्वालिफाई क्वालिफाई हो सके। एग्जाम कर सके। तो उसमें एक स्ट्रेटजी और बनानी पड़ती है कि कैसे पढ़ना है, और टाइम टेबल बुक वगैरह कैसे, कौन कौन से बुकें पढ़े आपने? बुक्स में जैसे आप तो अछूते नहीं रहे हैं हमसे, क्योंकि आप सीनियर रहे हैं, तो आप हमेशा से ही मुझे गाइड करते हुए आए हुए हैं। तो बुक्स आप जो सजेस्ट किए थे मुझे, मैं वही पढ़ता, जैसे नेमरा सुंडा जी। और अरुण कात्यायन, फंडामेंटल इनके जो बुक्स हैं वो, मतलब बेसिक वाले जितने हाँ बुक हैं। बेसिक जितने भी बुक्स हैं उनको आप कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं अपने साथ के लड़कों को देखा हूँ कि वो 1-2 बार किताब पढ़कर छोड़ दिए गए कि मैं पढ़ लिया हूँ, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप बच्चे भी ध्यान दें कि रिवीजन एक मोस्ट पॉइंट है। अगर आप एक बार पढ़ के किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो आपके पास ज़्यादा तक वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि रिवीजन ही बहुत यूजफुल होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे कोई कंसेप्ट होता होगा आपके पास जो आपको नहीं आता होगा, तो आपने उसके लिए क्या किया? जनरली बुकें पढ़ते हुए मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका नोट्स बना लिया, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, उसको मैं अलग से एक नोट्स तैयार करते हुए, यानी क्वेश्चन मतलब लिख देते होंगे आप साइड में? उसका नोट्स तैयार कर लिया था। उसको मैं, आप तो जानते ही हैं, आप ही से सब आकर डिस्कस करता था, आप जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे मैंने किया, और तो इसके बारे में आपने बता दिया। और कुछ बताइए, जैसे बच्चों को अगर फिर से जो आपके जूनियर आएंगे उनके लिए कैसे स्ट्रेटजी रहेगा तैयारी करने का? स्ट्रेटजी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरल एग्रीकल्चर की जितने बुकें हैं और अपने सेमेस्टर्स की बुकें, मतलब बीएससी के जो बुक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली एक ग्रेजुएशन के दौरान लड़के केवल पासिंग मार्क्स या पास होने की दृष्टि से वो उसको पढ़ लेते हैं, बाकी उसको हटा देते हैं, एग्जाम खत्म और उसको साइड में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वही बुकें आप, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका सब कुछ तैयार है, तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है सीयूईटी एग्जाम में। जी। तो आप लोग को इतनी जानकारियाँ मिली जो कि इनका सिलेक्शन भी हो गया है, और ये प्रैक्टिकली आपको बता भी रहे हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही सहायता प्रदान होगा। आगे आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहें तो, या आपका हो गया भी हो एडमिशन, तो भी इस वीडियो को देखेंगे तो भी इसके बारे में कुछ पता चलेगा। एक चीजें और है इसमें, बुक्स या नोट्स में, लोगों को देखता हूँ कि ऑब्जेक्टिव बुकें बहुत पढ़ा करते हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट टाइम मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ लूंगा, 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये मेरा भी क्वेश्चन था, आपने पहले ही बताना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन देखने से अच्छा है या कॉन्सेप्ट अच्छा है? ये बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अच्छा है या ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना अच्छा है? ऑब्जेक्टिव का ये होता है कि आज अभी आप पढ़े और कुछ देर बाद ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ने में ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस टॉपिक पर। जब उस टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसमें 10 क्वेश्चंस बना दिए जाए, चाहे जैसे भी, आप उसको क्लियर कर पाओगे। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स पढ़ने से ये नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। जनरल बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। तो ये भी सही है कि जब तक आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप नहीं बना पाएंगे, और ऐसे जो भी लोग रट्टा मारते हैं तो उतना फायदेमंद नहीं होता है। तो कंसेप्ट मेन होता है, और कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए और अपने बारे में कुछ, और अब आगे अब क्या करना है? आगे तो मेरा एडमिशन हो चुका है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी घूम के आए कि नहीं अभी आप? यूनिवर्सिटी अभी नहीं घूमने गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है मेरा, हालांकि एडमिशन तो कंफर्म हो गया है, सीट लॉक कर दिया है मैंने। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब मैं जाऊंगा तो पूरा कैंपस और हॉस्टल, तो जो ये आपने सीट लॉक किया है वो सब काम ऑनलाइन हुआ? जी, इसमें सब चीज़ ऑनलाइन ही होता है। सीट लॉक करने के लिए आपका सीयूईटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर, यूनिवर्सिटी में की मेन साइट पर जाई जाती है, वहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके
जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके डैशबोर्ड पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें फीस पेमेंट करके सीट लॉक कर दी जाती है कि हाँ मैंने अपनी एडमिशन कंफर्म कर ली है। तो सही बात है, अगर आपने सब काम इसमें ऑनलाइन हुआ है हाँ। तो अगर अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 बार होता है इसमें, पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना जब मेल आएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी काउंसलिंग चल रहा है, तो अभी सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट कल लगी है 16 मई को। तो कितनी मेरिट लिस्ट जारी होंगे इसके? इसके टोटल फर्स्ट काउंसलिंग में 4 राउंड की मेरिट लिस्ट जारी होती है, जब इसमें फर्स्ट राउंड के ही मेरिट लिस्ट में 24 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और सेकंड मेरिट में एक लड़के का। तो SC ST के लिए मैं बता देना चाहूँगा, जिन बहुत लो स्कोर पर भी SC ST वालों का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में MBA एग्री बिजनेस में हो जाता है। मैं इस बार का बता रहा हूँ, 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स पर एडमिशन हो गए हैं। ये भी उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आके अपना यूनिवर्सिटी देखेंगे। वैसे पहले भी आपने उसके बारे में कुछ पता किया होगा, ऑनलाइन देखा होगा कैसा है? फॉर्म भरते हुए ही मैंने सबका एनालिसिस करना शुरू कर दिया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या उसमें प्लेसमेंट्स वगैरह, फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस, ये सब जानना जरूरी हो जाता है। जिस संस्था के लिए आप अप्लाई करते हो वो तो जानना जरूरी हो ही जाता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ आए और मेरे इस चैनल के माध्यम से आपने अपना इंटरव्यू दिया कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और भी सब एडमिशन के प्रोसेस सबको बताया। और इससे बहुत ही बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए और भी बच्चे जो होते हैं, जो जूनियर होते हैं, उनको ऐसे पता नहीं रहता है तो ढूंढते फिरते रहते हैं। तो एक ही वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ उनको बताया गया। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप भी यहाँ पे आए और मेरे साथ इस चैनल पे इंटरव्यू दिया अपना। तो और भी आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। लास्ट में क्या है बोलना, बस ये है कि आपका इसमें मार्गदर्शन हमें अच्छा प्राप्त हुआ। आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है, द एग्रीकल्चर कोचिंग पटना के नाम से, जिस पर डेली क्विजेस आते रहते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए रहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। और ये जो पहला मेरा वो था कि मेरे चैनल से, जो मेरे कोचिंग से, मेरे संस्थान से जो जुड़े पहले जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं इन्हें एक बार और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, थैंक यू। जो इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की और मुझसे जुड़ के इन्होंने मुझे भी प्राउड फील करवा दिया है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही सभी स्टूडेंट मेहनत करें जो भी मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं, और वो भी किसी न किसी सफलता को प्राप्त करें। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।